हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज सीखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर की एक अमेजिंग ट्रिक, जिसकी हेल्प से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। सो द ट्रिक इज, जब 100% डिसोसिएशन होती है तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहीं क्वेश्चन में आए, दैट मीन्स उसका क्या होता है, 100% डिसोसिएशन करता है। 100% वो डिसोसिएट कर रहा है। मान लो 100 मोल्स लिए हैं हमने किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, तो 100 में से 100 ही वो पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे। कोई अनडिसोसिएटेड फॉर्म में वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहने वाला है। सो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहीं पर भी क्वेश्चन में है तो आपको क्या करना है, 100% डिसोसिएशन दिखानी है। लाइक NaCl, NaCl इज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका जब एक्वस में आप डालोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव एक्वस आयन में एंड Cl नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर आपको कैसे निकालना है, सीधी सी ट्रिक है। जितने आयंस डिसोसिएट हुए हैं वो ही उसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। जैसे इस केस में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, कितने मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं। 1 इसका है और 1 इसका है, तो टोटल यहाँ पर टू आपके पास मोल्स है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आयंस जितने हैं यहाँ पर उतना ही इसका वेंट ऑफ फैक्टर है। सो आई की वैल्यू इज 2 हियर। तो आई की वैल्यू लिख लेते हैं, इस केस में आ जाएगी आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। जस्ट आपने कोफिशिएंट्स यहाँ पर देखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब ये डिसोसिएट करेगा, बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस क्लोराइड। अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस भी करना है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे इक्वेशन को तो गड़बड़ी हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड आपने एक ही बनाया है। क्लोरीन को तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर आप 2 लगा दोगे। अब देखो, अब यहाँ पर कितना आता है, आई की वैल्यू 2 ये हो गया, और बेरियम Ba2 पॉजिटिव आयन कितने हैं, 1 है, तो 1 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। तो यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 है। जस्ट आपको क्या करना है, कितने डिसोसिएटेड आयंस है राइट हैंड साइड पे उसका नंबर काउंट करो, उनके कोफिशिएंट्स काउंट करो, और आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही इजीली। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एल्यूमिनियम Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर आप पानी में डालोगे, जब इसका डिसोसिएशन होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट SO4 नेगेटिव आ जाएगा। साथ ही मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे बैलेंस करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का जितना नंबर है वो यहाँ पर लिख लो, और सल्फेट के नीचे जितना है वो सल्फेट आयंस के आगे लिख लो, तो ये बैलेंस अपने आप हो जाएगा। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्वाइस हो गई, सल्फेट यहाँ पर 3 हो गए। टोटल नंबर इनका कितना है, 2 + 3, आई की वैल्यू 5। जितने ही भी डिसोसिएशन के बाद, आफ्टर द डिसोसिएशन, जितने भी आपके पास आयन मिल रहे हैं वो ही उसका वेंट ऑफ फैक्टर हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप इजीली वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 100% डिसोसिएशन होना चाहिए। 100% डिसोसिएशन होगा तभी ये मेथड आप लगा पाओगे। अगर मान लो 100% डिसोसिएशन नहीं होता, अगर आपको क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जो भी आपने स्टार्टिंग सब्सटेंस लिया है उसका 90% या 80% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या करोगे, तो वहां पर सिर्फ 80% डिसोसिएट हो रहा है, 20% अनडिसोसिएटेड फॉर्म में बचा है, तो ये वाला आप नहीं यूज करोगे। ये वाला मेथड आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के आप नहीं आई की वैल्यू निकालोगे। आप उसके लिए जो डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू I-1/n-1 है, इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो आई निकालने के लिए। अगर एसोसिएशन हो रही है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला ये वाला, बेटा इक्वल टू दिस इज I-1/1/n-1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट कब है, जब 100% डिसोसिएशन हो जाती है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और न्यूमेरिकल में आप पहले ही देखोगे कि 100% डिसोसिएशन है या नहीं है। अगर है तो इजीली आई की वैल्यू वहां से निकल जाती है। So this was about Wendt-Hoff factor. I hope you liked this video. Thank you so much. Bye bye.